चलो नेक्स्ट आगे समझना। तो सबसे पहले आपके राहुल झा घटना चक्र लगाया, क्वेश्चन बन गया, ठीक है, अच्छी बात है, ये तो बन गया। तो नेक्स्ट याद रखना आपके भूषण पटेल। ऑप्शनल में सबसे पहले ऑप्शनल के लिए आपका जो डाउट होता है, सबसे पहले तो हम आपको डाउट क्लियर कर दें, ठीक है। किसी भी ऑप्शनल को अगर आपको लेना है, पहले तो आप देखो आपकी चॉइस। चॉइस का मतलब आपको किस सब्जेक्ट को पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। यानी कि आपको जब भी ऑप्शनल लेना है, ऑप्शनल जब भी लो, ऑप्शनल आपको जब भी लेना हो, समझ लो सब लोग, सबसे पहला आपको जो ध्यान रखना है वो आपको क्या याद रखना है, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के आधार पे आपने 3 सब्जेक्ट चूज किए। इंटरेस्ट के आधार पे सबसे पहले आपने क्या किए, 3 सब्जेक्ट चूज किए। दूसरा, ऑप्शनल अगर आपको लेना है तो दूसरी चीज ध्यान रखना, ट्रेंड। ऑप्शनल के इंटरेस्ट के आधार पे आपने निकाले कोई 3 सब्जेक्ट, जैसे कि 1 नंबर पे आपको क्या पसंद है, दूसरे पे क्या पसंद है और तीसरे पे क्या पसंद है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कि 1 नंबर पे आपको पसंद है हिस्ट्री, दूसरे पे आपको पसंद है पॉल साइंस, ठीक। तीसरे पे आपको पसंद है मान लिया ज्योग्राफी, ठीक। चौथे पे मान लिया आपको पसंद है क्या, हिंदी लिटरेचर, XYZ कुछ भी, हिंदी लिटरेचर कुछ भी हो सकता है। तो अब दूसरा देखो आप ट्रेंड। अब ट्रेंड के हिसाब से आपके फिर 3 सब्जेक्ट आप उठाओ, ट्रेंड के हिसाब से फिर 3 सब्जेक्ट। इसका मतलब आप ट्रेंड में ये देखो, ठीक, कि ट्रेंड में सबसे ज्यादा सिलेक्शन बिहार में किससे हो रहे हैं, अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा सिलेक्शन किससे हो रहे हैं ट्रेंड में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपने उठाया कि नंबर 1 पे आपके सबसे ज्यादा सिलेक्शन हो रहे हैं मान लिया पॉल साइंस, ठीक। नंबर 2 पे आपने सिलेक्शन देखा, मान लिया आपके हो रहे हैं ज्योग्राफी। नंबर 3 पे आपने सिलेक्शन देखा, आपके मान लिया हो रहे हैं हिस्ट्री। आपने दूसरा उठा लिया क्या, ट्रेंड, ठीक है। अब तीसरा आपके इंटरेस्ट के बाद में अब आप देखो अपनी खुद की क्षमता, ठीक। अब खुद की क्षमता कैसे, इसको समझना आप। इंटरेस्ट आपका है क्रिकेट में, समझना पूरी बात। इंटरेस्ट आपका है क्रिकेट में, लेकिन आपके एक पैर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरेस्ट भले ही है, आप क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। इसका मतलब सीधा सीधा से ये हुआ कि अगर आप चेस खेलोगे, खुद की क्षमता के अनुसार आप चेस खेलोगे तो आपकी सफलता के चांस ज्यादा होंगे, ठीक। तो खुद की क्षमता का मतलब आपकी ये है, हर व्यक्ति की कुछ क्षमता होती है। जैसे किसी के अंदर होती है रटने की क्षमता, दनादन रटाई कर सकता है, ये क्षमता होती है, ठीक। किसी के अंदर होती है आपकी समझने की क्षमता, समझ के बहुत अच्छा लिख सकता है, ये बहुत अच्छी होती है, ठीक। और किसी के अंदर होती है आपके एनालिसिस करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता, विश्लेषण करने की क्षमता। अगर रटने की क्षमता आपकी अच्छी है तो उठाओ हमेशा आप लिटरेचर। समझने की क्षमता आपकी अच्छी है तो आप ऑप्शनल उठाओ ज्योग्राफी, ठीक। इसके अलावा फिलॉसफी इस टाइप के ऑप्शनल, और एनालिसिस करने की क्षमता आपकी अच्छी है तो आप उठाओ हिस्ट्री, पॉल साइंस और सोशोलॉजी जैसे ऑप्शनल। ये 3 चीजें आप हमेशा चेक करना ऑप्शनल लेते टाइम, क्योंकि ऑप्शनल ही एक ऐसी विषय वस्तु होती है जो आपको सिलेक्ट ही नहीं कराएगी, रैंक दिलाएगी। अगर आपने ये देखा, सबसे पहले पहचान लिया, सबसे पहले देखा आपने कि आपका जो इंटरेस्ट है, ठीक। समझना ऑप्शनल कैसे लेना है। इंटरेस्ट आपको सबसे ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपके आता है हिस्ट्री में, सबसे ज्यादा आपके हिस्ट्री में आपको क्या आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है। हिस्ट्री का आपने ट्रेंड देखा कि हिस्ट्री का ट्रेंड जा रहा है आपके कहां, 3rd नंबर पे, मतलब जो तीसरे नंबर में हिस्ट्री के विद्यार्थी सबसे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक। अब आपने देखा, क्या देखा आपने ये कि आपकी जो समझने की क्षमता है वो अच्छी है, समझने की क्षमता आपकी क्या है, अच्छी है। तो इसका मतलब आपको भले ही हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ रहा है, आप हिस्ट्री के योग्य नहीं हो। क्यों नहीं हो, क्योंकि आपके समझने की क्षमता अच्छी है, तो यहां ज्योग्राफी और फिलॉसफी लो, ठीक। दूसरा, हिस्ट्री का ट्रेंड भी नहीं जा रहा है इधर, तो 2 चीजें आपके अगेंस्ट चली गई, ठीक। अब दूसरी कंडीशन आप उठा के देखा ये कि
आपने उठाया, आपका जो पॉल साइंस है उसमें अच्छा इंटरेस्ट है, हिस्ट्री के बाद सेकंड इंटरेस्ट किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। आपने देखा कि पॉल साइंस का ट्रेंड नंबर 1 और इंटरेस्ट भी है आपके पॉल साइंस में, और कोइंसिडेंटली आपके एनालिसिस करने की जो क्षमता है वो अच्छी है, तो इसका मतलब आंख बंद करके पॉल साइंस फाइनल कर दो, पॉल साइंस आपको सिलेक्शन दिलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इंटरेस्ट भी देखा, ट्रेंड भी देखा, और आपने खुद की क्षमता भी देखी। ठीक, ऑप्शनल किसी के कहने पर कभी मत लेना, चाहे वो बीपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे वो आईएएस हो, ऑप्शनल ही आपका सिलेक्शन कराएगा और यही फंसवा देगा। तो किसी के कहने पर मत लेना। किसी भी एग्जाम में अगर आप ऑप्शनल लेने जाओ तो इन 3 चीजों को ध्यान रखना, ये ब्रह्मास्त्र है ऑप्शनल लेने का। ठीक, किसी सीनियर को देख के मत ले लेना ऑप्शनल, और इन 3 चीजों को रख के अगर आप ऑप्शनल लोगे तो यकीन मानना आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं पाएगा। यह है ऑप्शनल लेने का सही तरीका। क्लियर? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सारे ऑप्शनल बेहतर हैं, हम कुछ नहीं बोलेंगे आपके कौन सा लो, आप खुद देखो कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा ट्रेंड देखो, ट्रेंड किसका ज्यादा है। ठीक, जरूरी नहीं है जो बिहार में ट्रेंड हो वो यूपी में हो, जो यूपी में ट्रेंड हो आपके वो आईएएस में हो, ट्रेंड हर एग्जाम का अलग है, ट्रेंड को चेक करो पहले। ठीक, ऑप्शनल लेने का तरीका समझ में आया? यस और नो? जल्दी फटाफट बताओ। और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप एकेडमिक जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसे ऑप्शनल बनाओ। कई बार तो ऐसा होता है कि आप एकेडमिक जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उसका पता ही नहीं होता कि आपको इससे करना भी या नहीं करना। जैसे कि हम बताते हैं, मान लिया कि आपका 10th हुआ, 10th के बाद घर वालों ने कहा कि नहीं बायोलॉजी दिला दो इसे, आपको तो पता ही नहीं है कि बायोलॉजी में होता क्या है, लेकिन घर वालों ने दिला दी और उसी को ढो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई इंटरेस्ट है बायोलॉजी में। कई बार तो आप इधर उधर के कहने वाले लोगों के हिसाब से, जैसे कि कई बार क्या हुआ कि दोस्त ने एडमिशन ले लिया, दोस्त चला गया कि उसने जूलॉजी में एडमिशन ले लिया बीएससी में, तो आपने सिर्फ इसलिए एडमिशन ले लिया क्योंकि दोस्त आपका जा रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं था जूलॉजी से। तो कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो एकेडमिक है वो आपका बेस्ट ही हो, ये ध्यान रखना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट। तो होप सो सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। अब हम आते हैं आगे, मिटा दें इसे, इस तरफ लिख लिया होगा अब तक। तो आप अभी पढ़ते चलो, एक दिन हम ऑप्शनल का आप लोगों को ट्रेंड हम खुद बता देंगे, बीपीएससी का आपका ट्रेंड चल क्या रहा है। ठीक है, ट्रेंड एनालिसिस करके हम खुद आपको बता देंगे, आप परेशान मत हो। ट्रेंड के अकॉर्डिंग हम लिख देंगे कि ये ऑप्शनल आपके अभी अच्छे हैं और इस साल आपके ये स्कोरिंग हो सकता है। कोशिश करेंगे आपको अगली क्लास में ही बता दें इसका ट्रेंड करके। अब नेक्स्ट आगे याद रखना आप लोग, स्टमक। अब स्टमक की अगर हम आपके बात करें, ठीक, तो ये जो आपके खाना था ये ओइसोफेगस से आपके कहां तक आ गया, ओइसोफेगस से होता हुआ स्टमक में आया, ओइसोफेगस के द्वारा खाना पहुंचा आपके स्टमक। ठीक है, अब स्टमक में याद रखना कि स्टमक के द्वारा यहां आपके गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस सीक्रेट होता है, ये है आपके गैस्ट्रिक जूस। ठीक, गैस्ट्रिक जूस बेसिकली आपके मिक्सचर किसका होता है, वाटर प्लस HCl प्लस पेप्सिन प्लस रेनिन, ये 4 चीजें आपके गैस्ट्रिक जूस में होंगी, वाटर प्लस HCl प्लस पेप्सिन प्लस रेनिन। अब यहां याद रखना कि ये जो आपके वाटर ये खाने के पाचन में मदद करेगा, HCl क्या करता है, ये खाने में प्रेजेंट हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया इन दोनों को आपके नष्ट करता है। ठीक, पेप्सिन और रेनिन ठीक, पेप्सिन और रेनिन ये दोनों आपके एंजाइम हैं, पेप्सिन एंड रेनिन ये दोनों। ठीक है, पेप्सिन और रेनिन ये दोनों एंजाइम हैं जिनका काम आपके होता है क्या, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन। और पेप्सिन और रेनिन की खास बात यह है कि ये सिर्फ अम्लीय माध्यम में वर्क कर सकते हैं। किसमें वर्क कर सकते हैं, अम्लीय माध्यम में आपके, यानी कि एसिडिक मीडियम में। तो पेप्सिन और रेनिन आपके सिर्फ अम्लीय माध्यम में आपके वर्क कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में आपके क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां नेक्स्ट आगे याद रखना, पेप्सिन और रेनिन की अगर हम आपकी बात करें तो पेप्सिन एंड रेनिन ये सिर्फ आपके एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय माध्यम में आपके वर्क कर सकते हैं, पहला पॉइंट याद रखना। ठीक, और पेप्सिन और रेनिन को आपके अम्लीय माध्यम आपके उपलब्ध कराता है कौन, HCl। पेप्सिन एंड रेनिन को अम्लीय माध्यम उत्पन्न कराता है कौन, HCl। ठीक, अब आगे याद रखना, ये जो आपके पेप्सिन एंजाइम है ये आपके बड़ों में मिलता है और रेनिन एंजाइम आपके किस में मिलता है, बच्चों में मिलता है। ठीक है,
दूसरा याद रखना कि आपकी जो रेनिन एंजाइम है ये दूध में मिलने वाली प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन, कैसीन, ये दूध में मिलने वाली प्रोटीन कैसीन का आपके क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो रेनिन एंजाइम दूध में मिलने वाली प्रोटीन कैसीन का डाइजेशन आपके करता है। और नेक्स्ट याद रखना आप म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर में याद रखना कि ये जो गैस्ट्रिक जूस है ये चारों तरफ आप ये बैगनी बैगनी देख रहे हो, इसे कहते हैं म्यूकस लेयर। म्यूकस लेयर का काम होता है गैस्ट्रिक जूस या आपके HCl को स्टमक की बाल पर पहुंचने से रोकना, जिससे कि स्टमक की बाल आपके डैमेज ना हो। ठीक है, तो म्यूकस लेयर आपके ये जो होती है इसका काम क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस यानी HCl को स्टमक की बाल पर पहुंचने से आपके रोकती है। अब यहां एक दो पॉइंट और याद रखना। एक तो याद रखना पेट में कभी कभी एसिडिटी होती है। एसिडिटी में क्या होता है कभी कभी कि आपके पेट में HCl ज्यादा सीक्रेट हो गया, इसी को बोलते हैं एसिडिटी होना। एसिडिटी का इलाज इनो ऑन एसिडिटी गॉन। ठीक है, इनो है क्या आपके, इनो बेसिकली आपके एक अल्कलाइन एक क्षार है, क्षार को आप पी लोगे तो एसिड प्लस बेस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा, एसिडिटी समाप्त हो जाएगी। एक कंसेप्ट याद रखना अल्सर। अल्सर में आपके क्या होता है, अल्सर में आपके होता यह है, अल्सर में आपके नेक्स्ट होता क्या है कि ये आपके जो गैस्ट्रिक जूस है या तो आपके ये स्टमक की बाल पर आ जाए या स्मॉल इंटेस्टाइन तक किसी तरह से पहुंच जाए, तो स्टमक की बाल या स्मॉल इंटेस्टाइन को आपके HCl डैमेज कर देता है। तो HCl के द्वारा आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन को आपकी ये जो डैमेज किया जाता है इसी को हम क्या कहते हैं, अल्सर। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं आपके अल्सर। अब यहां याद रखना कि स्टमक से आपके जो फूड बाहर निकलेगा ये आपके ग्रीनिश और येलोइश होगा, इसे हम कहेंगे काइम। अब ये स्पिंचर वाल्व, स्पिंचर वाल्व होता है आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के डुडेनम पार्ट के बीच में स्पीड को कंट्रोल करता है आपके। ठीक है, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है आपको पढ़ने की, लेकिन फिर भी ध्यान रखना ये करता क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन और डुडेनम के बीच आपके जो ये काइम आ रहा है, काइम की स्पीड को कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे भेजेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, ये आपने यहां देखा। तो ये है आपके क्या, स्टमक से रिलेटेड आपके कंप्लीट पॉइंट। तो आज की क्लास में आपने देखा कि ये जो आपके डाइजेशन है ये आपके स्टमक में आपके किस तरह से हो रहा है। ठीक।